अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा की तरफ से यहाँ पर आए सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। आज की यह प्रेस वार्ता अग्रवाल समाज द्वारा राजनीति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई है। अग्रवाल वैश्य समाज 10 मार्च को अम्बाला में एक राज्य स्तरीय स्वाभिमान सम्मेलन कर रहा है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से लाखों अग्रवाल समाज के व्यक्ति भाग लेकर अग्रवाल वैश्य समाज के सभी व्यक्ति भाग लेकर अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए सरकार से मांग करेंगे। और जो भी राजनीतिक दल अग्रवाल वैश्य समाज के प्रतिनिधियों को आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देगा, अग्रवाल वैश्य समाज उसी संगठन के द्वारा दिए गए समाज के व्यक्ति का सपोर्ट करेगा। आपका नाम बोल दीजिएगा। मैं कमल मित्तल, अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा का कोषाध्यक्ष के पद पर। नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का और मेरे सहयोगी साथी भाई कमल मित्तल जी कोषाध्यक्ष हरियाणा और बहन सरोज गोयल जी जो जिला जींद की महिला अध्यक्ष हैं और भाई तीर्थ गर्ग जी जो जिला जींद के अध्यक्ष हैं अग्रवाल वैश्य समाज के। आप सबका मैं हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो 10 तारीख का सम्मेलन आपने रखा है अम्बाड़ा में, किस तरह की आपकी डिमांड रहेगी हरियाणा सरकार से? Yes. और क्यों आपने ये वैश्य समाज सम्मेलन करने की जरूरत पड़ी? बंधुओं, दरअसल तो हमने समाज ने अपनी पूर्व बैठकों में, सम्मेलनों में ऐसा हमें महसूस हुआ कि शायद समाज को कोई अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। हम ये समझते हैं कि हमारा समाज जहाँ सभी सरकार के प्रत्येक अंग में सहभागी है और दूसरे और वर्गों से बहुत आगे बढ़ चढ़ करके है, चाहे शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो वेलफेयर की स्कीम्स हैं और इन सब से ऊपर चाहे वो टैक्स अदायगी की स्कीमें हैं। हमारा जो अंश है वो अन्य वर्गों से, अन्य दलों से बहुत बहुत आगे है। और एक बात और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक शांति प्रिय और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के अलावा एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षित भी है, संपन्न भी है। ये महसूस किया गया कि जो इस प्रकार का भागीदारी है उनको सत्ता में भी ये नहीं है कि हमने अपने किसी भी काम के लिए या किसी भी बात के लिए और लोगों के पास जाकर के खुशामदी करनी चाहिए, बल्कि हम स्वयं सत्ता में भागीदार रहें। और इसी प्रकार का जो बैकग्राउंड है, इसी प्रकार की जो हमारी पृष्ठभूमि है वो इसी प्रकार की है। चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, उसमें भी लाला लाजपत राय श्रीखे देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर की है। महात्मा गांधी श्रीखे देशभक्तों ने विश्व स्तर के जो मार्गदर्शन किया है, जिसके कारण बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी के स्वतंत्रता हासिल करने में संपूर्ण योगदान दिया है। और इसके अलावा भी अगर मैं बहुत नाम लूँ तो बहुत सारे नाम आते स्मृति पटल पर आते चले जाएंगे, परंतु अब हम ये है कि भाई कुछ समाज के लोग ऐसे आगे आए
जो समाज में राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले। कम से कम और कुछ नहीं, एक शब्द कटु है कि हम दास्ता जैसी बात का तो वातावरण का तो अनुभव ना करें, हम सम्मान से अपना जीवन यापन करें। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, सरकार में आर्थिक रूप से अपना सहयोग देते हैं, तो हम राजनीति में क्यों ना दें। अब इस पत्रकार वार्ता में जो हर जिले में आज 2 मार्च 2024 को अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश के पदाधिकारी की जिम्मेवारी एक जिले में लगाई है, ये संदेश देने के लिए कि भाई हम अधिकारी हैं, हम पात्र हैं, हम सक्षम हैं, और प्रत्येक दल से जहां जिसका हाथ पड़ता है उन पर जाकर के अपनी जो उम्मीदवारी है उसके लिए अपना जतन करें, उसके लिए प्रयास करें। और जिस क्षेत्र में इस प्रकार अग्रवाल वैश्य समाज के किसी सदस्य को नामित किया जाता है तो हमारा ये कर्तव्य है कि ऐसे उस उम्मीदवार को साथ जाकर के इमदाद करें, उसकी सहायता करें किसी जिस प्रकार से भी हो सके, और ये दिखाएं कि भाई हमारे में इस प्रकार हम सक्षम हैं कि हम उस उम्मीदवार को जिता के लाएं। राजनीति में किस तरह की डिमांड कर रहे हो आप? डिमांड से कभी कोई राजनीति में भागीदारी नहीं मिलती, ये तो स्वयं प्रयास करना पड़ता है। अगर मुझे एक पूरा तो नहीं, एक शेर याद आता है, टूटा फूटा सा, मैं उसको बात कहने की कोशिश, उसमें शब्द है कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती। मैं इस जिंदगी शब्द को बदल के राजनीति सत्ता भीख में नहीं मिलती, बढ़ के छीनी जाती है। उसी प्रयास के तहत ये सम्मेलन, ये वार्ता, ये रैली और ये जो प्रयास हो रहा है उसी दृष्टि से साइकोलॉजिकली अगर हम देखें उसी एम पे हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर एक दौर में मूलचंद जैन होते थे जो सरकार में नंबर 2 होते थे। हाँ जी। बीडी गुप्ता होते थे जो मुख्यमंत्री हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए, सरकार में नंबर 1 और नंबर 2 की हैसियत। हाँ जी। और भी कई लोग आपके समाज के बहुत श्री की सिद्धांत रहे जो बंसीलाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत। अब ऐसी क्या स्थिति है, आपको किस कम्युनिटी ने रिप्लेस किया कि भाई आप राजनीति का हाशिए पे आ गया और दोबारा आप उनका धारा मारने के लिए जद्दोजहद, इसके लिए आपके आने से पूर्व थोड़ा सा मैं उस विषय को टच कर चुका हूं, लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं है। कितनी बार भी मैं पत्रकार बंधु मेरे से पूछे, मैं उसका एक्सप्लेन करने का जिम्मेवार हूं। जिस वक्त ये लोग थे तो उनके परिवारों ने ये देखा, उनके आसपास के बंधुओं ने, भाइयों ने, समाज के लोगों ने देखा कि ये तो जोड़ा ठाए फिरने लग रहा है, इसने अपने बालका का कुछ नहीं करा, इसने अपने रिश्तेदारों का कुछ नहीं करा, चाहे किसी का हो। आज के दिन जितने अग्रवाल समाज के आपके अपने जींद जिले में हैं, उनकी किसी की कोठियां नहीं खड़ी हुई, उनके किसी के कारखाने नहीं खड़े हुए, उनके किसी के और पदों पर नहीं खड़े हुए। बाबू दया किशन हैं, बिंदली साहब हैं, सत्यनारायण सिंगला हैं, उनके बच्चे आमतौर पर यहाँ नौकरी करते हैं या छोटे मोटे दुकानदारी करते हैं। बृजमोहन सिंगला को हटाने की बात यह है कि आज उनकी वो स्थिति नहीं है जितनी औरों की है। अगर साइकिल पे कोई चलता था तो आज 60 लाख की गाड़ी में चलता है। अगर वो एक 2 कमरे के मकान में रहता है तो आज उसकी गुड़गांव में भी और पंचकुला में भी और चंडीगढ़ में भी न जाने कहाँ कहाँ कोठियाँ हैं। बच्चे जो एक साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, आज उनके बच्चे कहीं डॉक्टर हैं, कहीं इंजीनियर हैं, कहीं अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। मुझे इस बात से कोई द्वेष नहीं है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल क्लेम करके कह सकता हूं कि अग्रवाल वैश्य समाज के जो नेता आए उन्हें संपूर्ण रूप से ईमानदारी से और अपने बिना किसी भेदभाव के राजनीति की, और बल्कि इस बात के लिए बदनाम हुए, इस बात के लिए बदनाम हुए कि ये तो किसी का कुछ करता नहीं अपनों का, भाई इसके पास क्यों जाओ हो। तो ये बात जिस वक्त ये आई, इस बात के अंतर्गत रिश्तेदारों ने भी, अपनों ने भी और साथ के लोगों ने भी
ये कहना शुरू कर दिया यार ये तुम्हारे काम का काम नहीं, ये तो लड़ाई झगड़े घूसा पट्टी और बेईमानी का काम है, लूट खसोट का काम है, तुम्हारे जैसे बनियों का काम नहीं है। ये तो काम हमें कर लेंगे, हम आपके ही नौकर नहीं है, हम आपके काम करेंगे। किसी एक वर्ग विशेष ने कोई हाथ से नहीं छीन नहीं सकता। साइकोलॉजिकली ये दिमाग में डाला गया 50-60 साल में कि तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो, या ये तुम्हारे लायक नहीं है। और आहिस्ता 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 बालू रेत की मुट्ठी जैसे मुट्ठी से बालू रेत खिसक जाता है, ऐसे 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 सब आपके लायक नहीं अरविंद केजरीवाल लगातार मोदी को नतमस्तक किए हुए हैं। दिल्ली में चुनाव आते हैं तो नरेंद्र मोदी को ये भी एक उदाहरण है एक पुनरुत्थान का, पुनरुत्थान का। बड़ियों में वो काबिलियत नहीं है कि वो राजनीति काबिलियत है लेकिन वो काबिलियत आगे आने नहीं दी। मैं आपकी फूट नहीं नजर आती आपको, किसकी आपकी अपने समाज की फूट नजर हम प्रयास करते हैं, विभिन्न विभिन्न स्तर पर मीटिंग होती हैं, विभिन्न स्तर पर कहते हैं, विभिन्न स्तर पर कसमें सौगंध खाते हैं कि हम एक हैं। हाँ हाँ जी। तो इस प्रकार से ये ठीक है, आपने अरविंद केजरीवाल किसी संगठन बना करके कहीं खड़ा तो है। उन्होंने यहाँ कुरुक्षेत्र से आप की टिकट जो है वो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को दी है। खैर अब भी ऐसे हम वो एक सर्वेक्षण किया है, 16 ऐसे 90 विधानसभा क्या जितने विधानसभा अपनी जो हैं उनमें से 16 ऐसी विधानसभा हैं जहाँ पर अग्रवाल समाज के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत महत्ता रखते हैं और जीत के आ सकते हैं। इसके अलावा 14 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस के पास जाके दो, कांग्रेस हमें टिकट दे। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी पर जाकर के बीजेपी हमें टिकट दे। हम ये नहीं कहते कि आप जो है पार्टी या अन्य XYZ कोई पार्टी हमें जाके टिकट दे। हम ये कहते हैं कि निकलो और इलेक्शन लड़ो, जिस पार्टी से आपको इम्पोर्टेंस मिलती है, टिकट मिलती है, उसी पार्टी से लो। लेकिन इसके साथ समाज से भी ये कहते हैं कि अपने और अपने साथियों के जहां आपका प्रभुत्व बनता है उनको साथ लेकर के अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करें। तो केजरीवाल तो देंगे आपको ये सीटें जो आपने प्राप्त की है, तो उनके साथ क्यों लगता है? वो तो 28 के 28 देंगे आपके समाज को। आपने ये कहा कि आप वो तो हमें देंगे। मैं आपसे मैं आपको निवेदन ये करता हूं कि वो संपूर्ण रूप से वो कम्युनल नहीं है। केजरीवाल इज नॉट कम्युनल। जिस बात का दिमाग में आधार बना करके आप ये सवाल आपने पुट किया है वो नॉन कम्युनल आदमी है। और शायद ये एक फैक्टर था जिस कारण से इस समाज का पतन हुआ। हम ईमानदारी के पूत बने रहे और नॉन कम्युनल बने रहे और अपनी कोई परवाह नहीं करी, अपने की आलोचना झेलते रहे, औरों को आगे बढ़ा दिया। आपको उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ, लाला गौरी शंकर के हाथ में कोई टिकट देने की बात आई तो बजाय किसी और बनिए के लड़के को उसने श्री कुंदन लाल जी को उनको टिकट सफेदों से दिलवाया था। तो ये हम तो त्यागी पुरुष बने रहे। त्यागी पुरुष रहने से वो राजनीति की सत्ता हमें त्यागती चली। तो कहने का अभिप्राय ये है कि केजरीवाल भी हर एक बनिए को टिकट नहीं देता। कोई जाके देख लो, आज किसी भी आपके कोई संगठन देख लो, अगर आपने कह सकते हैं जी एकमात्र टिकट हरियाणा में अनाउंस की वो सुशील गुप्ता के अनाउंस की, देखो श्यामलो कला गांव से है, टिकट नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? उनका वोट भी नहीं है शायद, बिल्कुल आप नहीं आपको मैं बताता हूँ, ये कारण जो आप है ये कारण नहीं, अन्य कारण भी हैं जिनके कारण। क्या कुरुक्षेत्र सीट से नवीन जिंदल नहीं बने? वो तो बन जाते हैं ना, डरते तो। आपकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम ये है कि आप मोदी से डर के अगर उसकी जगह कोई जाट सत्ता कहता है दे यार भीतर में चुनाव लड़ूंगा टिकट दे। ये भावना जो है ना, ये भावना ही तो निकालनी है। तो डरो मत। इस पत्रकार वार्ता का एक उद्देश्य ये भी है। आप एक बात बताओ जी, एक तरफ नवीन जिंदल, आप समाज की बात करो, आपके समाज की बात करें, एक तरफ नवीन जिंदल जो मोदी से डर के चुनावी मैदान छोड़ के पिछली बार भागा, वरना पिछली बार जीता, नया एक्शन नहीं आता।
ओम प्रकाश जी ने उसके पापा थे, उन्होंने भजनलाल की आंख नाक डाल के बात की, भजनलाल की सत्ता से भजनलाल को सत्ता से बाहर किया उस आदमी। देखो, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, ना इतिहास के किसी उचित या अनुचित बात निर्णय में भाग लेता हूँ। मैं तो आज से आगे क्या, पिछली बातों का रोना धोना बहुत हो गया। तो फाइट तो करना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ आप सब पत्रकार बंधुओं से, मेरा तो इस 1-2 पत्रकार सम्मेलन और हुए हैं। मैंने कहा जो बॉर्डर पे खड़े होकर के दुश्मन की आंखों में आंख डाल के गोली मारने की और अन्य अस्त्र शस्त्र चलाने की हिम्मत रखते हैं, आप पत्रकार उनसे भी ज्यादा अधिक हौसले वाले हो। और जो इस ग्रास रूट लेवल पर जो पत्रकार हैं, वो एक अनाम शहीदों के जैसे होते हैं, उस प्रकार से लड़ते रहते हो। नाम भी नहीं होता कहीं आप लोगों का, नाम तो उन्हीं का होता है, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो और चाहे लियाकत हो, चाहे एक्स क्या फील करना चाहोगे? जो आपने ये जो वार्ता की है उसके बारे में तो लंबी चौड़ी बातें होंगी, इस पे कुछ जरा थोड़ा विशेष विस्तार से बताएं आप प्लीज। नहीं, जो सवाल है उसका मैडम मैंने ज्योति जी मैंने उसका चलते रहेंगे। हाँ, ऐसा है जी, सम्मेलन इसलिए है कि लोगों को ये दिखे कि इस अग्रवाल वैश्य समाज ने 90 के 90 हलकों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर करके और वहाँ की सिस्टम को सेट किया है, वर्कर वहाँ कायम किए हैं, और वो वर्कर अपने समर्थकों को लेकर के इसमें आए और उनको बड़ा संदेश उनसे मिले समाज का कि हाँ, और बहुत समाज हैं इमदाद करते हैं, क्लेम करते हैं, उनसे ज़्यादा वर्किंग जो समाज में वर्क कर रहा है, जो ग्रास रूट लेवल पर एक जगह छोटे से छोटे गांव में, चाहे एक गांव में एक बढ़िया बस्ता है, उसके घर भी जा कर के आए हैं। इतनी ब्रॉड लेवल पर सारा बात कर करके सब जगह जा करके वो संदेश देना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, खड़े हो जाओ, तुम सक्षम हो, तुम सब कुछ कर सकते हो और अपने आदमियों को जिताने की कोशिश करो। ये सद्भावना, आपस में सद्भावना करें ताकि करके हम उस सम्मेलन में ये संदेश दे सकें। और दूसरा संदेश इसका अल्टरनेटिव और है। दूसरा अल्टरनेटिव संदेश क्या है कि हम अन्य राजनीतिक दलों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा कुछ वर्कर काम कर रहा है, हमारा कुछ वर्कर संगठित हुआ है, एक बैनर के नीचे, अग्रवाल वैश्य समाज के बैनर के नीचे खड़ा होकर के और ये क्लेम कर रहा है, अगर आपकी प्रेस की भाषा में कहूँ तो ऐसी हुंकार भर रहा है कि हमें भी कुछ ना कुछ दो। और किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्तित्व से हमारा कोई द्वेष नहीं है, हम किसी का खंडन नहीं करते, हम तो अपनी बात बताते हैं कि हम सक्षम हो गए हैं और हम इलेक्शन जीत सकते हैं। इस प्रकार का हम वहाँ संदेश देना चाहते हैं। ये मृत समाज नहीं है, ये जागृत समाज है। जय सर, जो सीटें आपने आकलन किया है लोकसभा या विधानसभा, एक बार उन सीटों का तो नाम बताते चले, कहाँ कहाँ आपकी उपस्थिति स्ट्रॉन्ग है? इसमें लिखी है इस समय में एग्जैक्ट वो आंकलन जो है, जो सर्वे किया है, वो एग्जैक्ट वो डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ जो बात है। पानीपत बाहरी में इंडिपेंडेंट तौर पर श्री ओम प्रकाश जैन, इंडिपेंडेंट तौर पर बिना किसी टिकट के, तो बगैर उसके तो वो भी कहीं ना कहीं समर्थन था, वो जीते हैं। इस प्रकार अन्य सीटें हैं जहां पर के अग्रवाल वैश्य समाज, मैं इस पानीपत, सोनीपत, जींद, दीवानी, हिसार, फरीदाबाद, ऐसी काफ़ी सीटें हैं, अम्बाला है, काफ़ी सीटें ऐसी जहाँ पर अग्रवाल वैश्य समाज अपनी दावेदारी पेश करेगा। और जो 10 मार्च का हमारा अग्रवाल वैश्य सम्मेलन है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राजनीतिक दलों द्वारा 2 लोकसभा व 15 विधानसभा टिकटों पर हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जो भी राजनीतिक दल हमारे प्रति व्यक्ति को, हमारे समाज के व्यक्ति को इन सीटों पर अपनी टिकट देगा, तो हम उसी राजनीतिक दल के व्यक्ति का, हमारे समाज के व्यक्ति का पूरा जोर शोर से समर्थन करेंगे।
अब हमारा सभी राजनीतिक दलों से इस विषय में अब दावेदारी पेश है। हम किसी एक राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ नहीं है। अब जैसे सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से देंगे तो आप कुरुक्षेत्र को सपोर्ट करेंगे? हम बेशक हम हमारे समाज के नाते वहाँ के ताकि हम वो करेंगे। वहाँ के सभी दलों के नाम आ जाएं, सभी दलों के नाम आ जाएं। अब तो बहुत जल्दी होगी ये बात कमेंट करना। तो 2 लोकसभा और कौन सी है जिनके दावेदारी होगा? हमारी 16 विधानसभा और 1 लोकसभा में हमारी दावेदारी है इस समय। लोकसभा कौन सी है? विशेष तौर पर अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। अम्बाड़ा तो हालांकि रिजर्व है, एक अम्बाड़ा शायद रिजर्व है, तो अम्बाड़ा को छोड़ते हुए कुरुक्षेत्र के विशेष तौर पर हम क्षेत्र तो आप क्या आ गया ना समाज जी? नहीं जी, और दल भी तो हैं भाई साहब। आपका समाज तो आ गया। तो एक